हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो मैं एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ चुका हूं सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर। तो आइए हम देखते हैं उन क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SS देसवाल, N नागेश्वर राव, पंकज कुमार सिंह, गुरु प्रसाद महामात्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंकज कुमार सिंह, जिसे कि BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है स्वामी प्रभुपाद जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी प्रभुपाद जी, जिनके की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वासुदेव परांजपे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट, यानी वासुदेव परांजपे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, वे क्रिकेट से संबंधित थे। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 21 शुरू हुआ? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कजाकिस्तान, यानी 1 सितंबर को भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त को किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? ऑप्शन है विनय अरोड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, एम वेंकैया नायडू। विनय अरोड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, एम वेंकैया नायडू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने कि 31 अगस्त को जो है खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया? पहला है INS शिवाजी एयरबेस, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेवल एविएशन, नौसेना का दक्षिण कमान, उपरोक्त सभी इकाइयों को। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन नेवल एविएशन को राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है मीना खंडवाल, PP के रामाचार्युलू, SD नौटियाल और थावर चंद्र गहलोत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि PP के रामाचार्युलू, जिसे कि राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सितंबर को जो है विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? ऑप्शन है 10.1%, ऑप्शन नंबर बी 12.1%, ऑप्शन नंबर सी 15.1%, ऑप्शन नंबर डी 20.1%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20.1% जो है वो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही थी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 अगस्त। यानी 31 अगस्त को जो है अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के किस एयर स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है? ऑप्शन है आईएनएस हंसा, ऑप्शन बी आईएनएस शिवाजी, ऑप्शन सी आईएनएस चरावा, ऑप्शन डी आईएनएस वीरबाहु। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हंसा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईएनएस हंसा, जिसे कि 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती के रूप में भारतीय नौसेना ने मनाया था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में किस महिला जज ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? पहला है हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना, बेला एम त्रिवेदी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। यानी कि 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना तथा बेला एम त्रिवेदी ने महिला जज के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? पहला है लुधियाना पंजाब, दूसरा है पानीपत हरियाणा, तीसरा है केवड़िया गुजरात, चौथा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में जो है बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है साइबेरियन क्रेन, ब्लू रॉक कबूतर, ब्लैक नेग्रेड क्रेन, ब्लैक टेल्ड कॉर्डवेट। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लैक नेग्रेड क्रेन, जिसे कि लद्दाख प्रशासन ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है? ऑप्शन है कुश्ती, तीरंदाज, बैडमिंटन, निशानेबाजी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुश्ती। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 तक कुश्ती को जो है गोद लेने का निर्णय किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस इंडेक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है? पहला है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस इंडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? पहला है अवनी लेखरा, भावना पटेल, देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीयों का ध्वजवाहक बनी थी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 15वां, 20वां, 24वां और 32वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24वां। यानी टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत जो है वो 24वें स्थान पे रहा था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए किसने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार ने मतलब पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है 28 शिक्षक, 35 शिक्षक, 44 शिक्षक और 56 शिक्षक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44। यानी राष्ट्रपति ने देश भर के कुल 44 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं फिर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? पहला है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा सिंगापुर, चौथा इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर। यानी सिंगापुर के द्वारा जो है मतलब सिंगापुर और भारत के बीच जो है सिम्बेक्स 2021 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजनाएं शुरू की है? ऑप्शन है मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना प्रारंभ किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट 2021 में भाग लिया? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रसिया। यानी रसिया में जो है भारतीय सेना ने बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट में भाग लिया था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्मृति ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषक वाटिका का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा ऐतिहासिक कार्बी आंगलांग समझौता किस राज्य से संबंधित है? पहला है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। यानी असम के द्वारा जो है कार्बी आंगलांग समझौता किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के क्रिकेटर है? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यानी डेल स्टेन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है जिन्होंने कि हाल ही में
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है चीन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। यानी भारत जो है प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है चीन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। यानी भारत के द्वारा जो है प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह FIFFI का कौन सा संस्करण नवंबर 2021 में आयोजित होगा? ऑप्शन है 50वां संस्करण, 51वां संस्करण, 52वां संस्करण, 53वां संस्करण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52वां संस्करण। यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण जो कि नवंबर 2021 में आयोजित होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुजय सिंह, KM प्रसाद, अनुजा सारंगी, JB महापात्रा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि JB महापात्रा। यानी JB महापात्रा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए? ऑप्शन है 13, 15, 17, 19। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19। यानी कि पैरालंपिक 2020 में जो है भारत को कुल 19 मेडल प्राप्त हुए थे, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को कुल कितने मेडल मिले? तो ये सेम क्वेश्चन है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 सितंबर। यानी 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है? पहला है हिम तेंदुआ, दूसरा है कस्तूरी मृग, तीसरा है माउंटेन नेवला, चौथा है लद्दाख यूरियाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जिसे कि लद्दाख प्रशासन ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम किस मंत्रालय ने योग ब्रेक वाई ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है योग ब्रेक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है।
बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 सितंबर। यानी 7 सितंबर को जो है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए समझौता किया है? फ्रांस, जापान, इजराइल, अमेरिका। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है भारत ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का समझौता किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में जो है वो भारत 24वें स्थान पे रहा था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्लास। इसी फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं, जहां हम फिर से आगे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के सीरीज को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।